हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इन इंडिया रिटन बाय निसिम एजेकिल। निसिम एजेकिल एक इंडियन ज्यूइश पोइट, एक्टर, प्लेराइट, एडिटर और आर्ट क्रिटिक थे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन इंडिया। ये एक पोएम है जिसे पब्लिश किया गया था 1960 में एजेकिल्स के 4th वॉल्यूम ऑफ पोइट्री कलेक्शन में। इस पोएम को डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट जो है वो बताता है इंडिया में की पॉवर्टी, गरीबी। सेकेंड पार्ट जो है वो इंडिकेट करता है इंडियन लोगों की हिपोक्रेसी, मतलब कैसे वो दोगला लाइफ जीते हैं। तीसरा है एडेप्टिंग वेस्टर्न कल्चर, कैसे इंडियन लोगों ने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया है और वो कितने कंफर्टेबल फील करते हैं पश्चिमी संस्कृति में। फोर्थ स्टांजा जो है, फोर्थ पार्ट है पोइट्री का, इस पोएम का, जो इंडिकेट करता है कि इंडिया की औरतें जो वो कितनी एडवांस हो चुकी है, कितनी मॉडर्न हो चुकी है। ओके, सो लेट्स बिगिन। ऑलवेज इन द सन्स आई हियर अमंग द बेगर्स, ऑलवेज हमेशा, इन द सन्स आई मतलब सूरज की नज़र में, हियर अमंग द बेगर्स मतलब यहाँ भिखारियों के बीच, हॉकर्स फेरी वाले, घूम घूम कर सामान बेचने वाले, पेमेंट स्लीपर्स, पेमेंट मतलब फुटपाथ, स्लीपर्स मतलब सोने वाले, फुटपाथ पर सोने वाले, हटमेंट ड्वेलर्स झोपड़ी में रहने वाले, स्लम्स मतलब मलिन बस्तियाँ, डेड सोल्स ऑफ मेन एंड गॉड्स मतलब मनुष्य और देवताओं की मृत आत्माएं, बर्न्ट आउट मदर्स मतलब जली हुई माताएं, फ्राइटन्ड वर्जिन्स डरी हुई कुंवारी लड़कियां, वेस्टेड चाइल्ड मतलब बर्बाद बच्चा या बर्बाद बच्चे, एंड टॉर्चर्ड एनिमल्स मतलब पीड़ित जानवर, ऑल इन नॉइजी साइलेंस सब कुछ शोरगुल वाले सन्नाटे में, सफरिंग द प्लेस एंड टाइम कष्ट झेल रहे हैं स्थान और समय का। अब इस स्टांजा का हम ट्रांसलेशन देख लिया, अब इसका मीनिंग समझते हैं। पोइट कहना चाहते हैं कि हमेशा सूरज की नज़र में मतलब सूरज के प्रकाश में जब दिन होता है तो यहाँ भिखारी और घूम घूम कर सामान बेचने वाले और जो फुटपाथ पर सोने वाले लोग हैं, जो झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, जो इन मलिन बस्तियों में रहते हैं, उनकी तकलीफ़ों पर कुछ मनुष्य और देवताएं, इनकी आत्माएं जैसे डेड हो चुकी हो, मतलब इनकी तकलीफ़ों पर ये लोग जो है वो इनसेंसिटिव हो चुके हैं। उन्हें फील नहीं होता है कि ये मनुष्य जो है, जो ऐसी जगह पर रहते हैं, वो कैसा फील करते हैं, उन्हें क्या तकलीफ़ होती है। तो उनके कष्टों के लिए जो अमीर लोग हैं और जो देवता है वो इनसेंसिटिव हो चुके हैं, इसलिए पोइट ने कहा है कि उनकी आत्माएं जो मृत हो चुकी हैं। अब बर्न्ट आउट मदर्स मतलब ऐसी माताएं या ऐसी औरतें जिन्हें दहेज के नाम के नीचे या घरेलू हिंसाचार के दौरान जलाया जाता है। फ्राइटन्ड वर्जिन्स ऐसी कुंवारी लड़कियां जो डरती है छेड़खानी से या उनके साथ में जो आदमी लोग गलत काम करते हैं उसके लिए। वेस्टेड चाइल्ड मतलब ऐसे बच्चे, गरीबों के बच्चे जो एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, दिन भर इधर उधर भटकते रहते हैं, उनकी ज़िंदगी जो वो बर्बाद हो रही, तो उनको वेस्टेड चाइल्ड कहा गया है। एंड टॉर्चर्ड एनिमल्स, एनिमल्स इसलिए टॉर्चर्ड क्योंकि मनुष्य जो है वो उनके साथ में भी गलत करता है, सारा एटमॉस्फेयर जो पोल्यूटेड हो चुका है, तो इट्स अ टॉर्चर फॉर ऑल दोज एनिमल्स, ऑल इन नॉइजी साइलेंस। अब नॉइजी साइलेंस हमें ऑक्सीमोरॉन देखने को मिलता है, जक्स्टापोज किया गया अपोजिट आइडियाज़ को। नॉइजी इसलिए क्योंकि डेली एक्टिविटीज़ चल रही है इन सारी लोगों की, और साइलेंस इसलिए क्योंकि उस पर कोई कुछ बात नहीं कर रहा है। ओके, तो दैट्स वाई ऑल दिस सफरिंग्स आर हैपनिंग इन साइलेंस, नो बडी इज पेइंग अटेंशन टू देयर सफरिंग्स। सफरिंग द प्लेस एंड टाइम, ये सारे गरीब लोग जो है, ये जो जानवर है, ये जिस जगह पर है और जिस समय में है, उस समय में ये कष्ट झेल रहे हैं क्योंकि वक्त दौर ऐसा चल रहा है कि इंसान जो वो इनसेंसिटिव हो चुका है एक दूसरे की भावनाओं के लिए, तो वो एनिमल्स को कहाँ से कंसिडर करेंगे। आई राइड माई एलिफेंट ऑफ थॉट, मैं अपने विचार के हाथी पर सवार होता हूँ। पोएट अपनी बात कर रहे हैं। अ सीजन स्लंग अराउंड माई नेक, सेजेन का मतलब एक्चुअली एक महान पेंटर थे जिनका ये नाम है सेजेन, और उनकी जो इमेजेस थी या उनके जो बनाए हुए चित्र थे, उसकी जो पिक्टोरियल क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी, उनके चित्र बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो ये जो निसिम एजेकिल थे, उन पर उस पेंटर का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। तो यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि द पोइट इज़ हैविंग सेजेन स्लंग अराउंड माई नेक, मतलब सेजेन का ताबीज़ जो है वो उनके गले में लटका हुआ है। मतलब जब वो ये पोइट्री लिख रहे हैं तो उस जो पिक्टोरियल क्वालिटी सेजेन के पेंटिंग में हुआ करती थी, उसका इम्पैक्ट इस पोइट्री में भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि फर्स्ट स्टांजा इटसेल्फ इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। तो इसलिए यहाँ पे सेजेन का नाम लिया गया है। अ पोइट कहते हैं, द रोमन कैथोलिक गोआ बॉयज़
द वाइट वॉश्ड एंग्लो इंडियन बॉयज़, द मसल बाउंड इस्लामिक बॉयज़। अब तीन तरीके के लड़के जो यहाँ पे बताए गए हैं। एक तो रोमन कैथोलिक रिलीजन को फॉलो करने वाले गोवा के लड़के, दूसरे है द वाइट वॉश्ड एंग्लो इंडियन बॉयज़। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि जिनके पेरेंट्स जो है वो एक तो पिता ब्रिटिश होगी या माता ब्रिटिश होगी, या फिर पिता माता कोई एक इंडियन होंगे, तो उसे एंग्लो इंडियन कहा जाता है। मिक्स्ड पेरेंट वाले बच्चे ब्रिटिश इंडियन। तो गोरे धुले एंग्लो इंडियन लड़के, द मसल बाउंड इस्लामिक बॉयज़। मसल बाउंड मतलब जिनका फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, बाहुबल से बंधे इस्लामिक बॉयज़ मुस्लिम लड़के। वर अर्नेस्ट इन देयर प्रेयर्स, वे अपने प्रार्थनाओं में सच्चे थे ये सारे लड़के। दे कॉपीड बुलीड स्टोल इन पेयर्स। कॉपीड मतलब नकल करना, बुलीड मतलब धमकाना, स्टोल इन पेयर्स मतलब जोड़ियों में चोरी करना। इन सारे लड़कों ने क्या किया, रोमन कैथोलिक गोवा के बॉयज़ हो गए या फिर एंग्लो इंडियन लड़के हो गए या मुस्लिम लड़के हो गए, इन्होंने नकल की, इन्होंने धमकाया, जोड़ियों में चोरी की। दे ब्रैग्ड अबाउट देयर लव अफेयर्स, उन्होंने अपने प्रेम संबंधों के बारे में डींगे मारी। दे कार्व्ड द टेबल ब्रोक द चेयर, उन्होंने टेबल पर मेज़ पर अपने नाम लिखे, ओके, और कुर्सियों को तोड़ दिया। बट नेवर मिस देयर प्रेयर्स, लेकिन अपनी प्रार्थनाओं से कभी नहीं चूके। इसका मतलब क्या है कि ये अपनी प्रार्थनाओं में सच्चे हैं, ये अपनी प्रार्थनाएं मिस नहीं करते, इसके बावजूद वो सारे गलत काम करते हैं। तो ये दिखाता है इंडियन लोगों की हिपोक्रेसी। ओके, द रोमन कैथोलिक गोवन बॉयज कन्फेस देयर सॉलिटरी जॉयज। ये जो रोमन कैथोलिक धर्म को फॉलो करने वाले गोवा के लड़के हैं, इन्होंने अपनी सॉलिटरी मतलब एकांत में, जॉयज मतलब खुशियाँ, कन्फेस्ड मतलब कबूल करना, अपनी एकांत खुशियाँ कबूल की कि एकांत में ये एंजॉयमेंट पाने के लिए क्या क्या करते हैं। कन्फेस्ड देयर गेम्स विथ हाई हील टॉयज़। कन्फेस्ड मतलब कबूल करना, गेम्स मतलब खेल, हाई हील टॉयज़ मतलब ऊंची एड़ियों के खिलौने। इसका मतलब क्या है कि ये लड़के जो है वो एकांत में क्या करते थे कि हाई हील पहनने वाली लड़कियों के साथ में मे बी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे। तो वो ये सारे अपने खेल जो है वो कबूल करते हैं अपनी प्रार्थनाओं के दौरान। एंड हासन टू द प्रेयर्स, और प्रार्थनाओं के लिए तेज़ी से बढ़ते हैं। द एंग्लो इंडियन जेंटलमैन, और एंग्लो इंडियन सज्जनों ने क्या किया, ड्रैंक विस्की इन सम ज्यूइश डेन। ज्यूइश डेन मतलब यहूदी मांद, या फिर हम सीक्रेट प्लेस कह सकते हैं। तो इन लड़कों ने क्या किया कि विस्की पी किसी सीक्रेट प्लेस पर जाकर। विथ मुस्लिम स्लोली क्रिपिंग इन, धीरे धीरे मुसलमानों का वहाँ पर आना शुरू हो गया उस सीक्रेट प्लेस में। बिफोर और आफ्टर प्रेयर्स, उसमें से कुछ मुस्लिम अपनी प्रार्थना पूरी करके आए थे, प्रार्थनाओं से पहले या बाद में आए थे। टू सेलिब्रेट द ईयर्स एंड, वर्ष के अंत का जश्न मनाने के लिए। मेन इन ग्रे और ब्लैक, भूरे या काले कपड़ों में पुरुष। वुमन बुजम सेमी बेयर, औरतें बुजम सेमी बेयर मतलब अर्धनग्न, सेमी बेयर अर्धनग्न, बुजम मतलब चेस्ट, ब्रेस्ट। तो अपने ब्रेस्ट को शो ऑफ करते हुए कुछ औरतें भी वहाँ पे आती है। 23 ऑफ अस इन ऑल, कुल मिलाकर पोइट को पकड़कर वहाँ पर 23 आदमी थे, और ये 23 लोग जो है वो 6 नेशंस रिप्रेजेंटेटेड, वो 23 लोग जो है वो 6 देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। द वाइव्स ऑफ इंडिया सेट, भारतीय आदमियों की जो औरतें थी, पत्नियां थी, वो बैठी हुई थी, सीट अपार्ट, अलग से बैठी हुई थी। दे डू नॉट ड्रिंक, वो शराब नहीं पीती थी। दे डू नॉट टॉक, वो बात नहीं करती थी। ऑफकोर्स, बेशक वो किस भी नहीं करती थी। दे डू नॉट किस। द मेन आर क्वाइट एट होम, क्वाइट का मतलब है यहाँ पर ईजी एंड कंफर्टेबल। जो भारतीय आदमी थे वो काफ़ी कंफर्टेबल थे उस वेस्टर्न कल्चर में। अमंग द फॉरेन स्टाइल्स, विदेशी शैलियों के बीच में पुरुष काफ़ी घरेलू थे, कंफर्टेबल थे। व्हाट फन द फ्लर्टिंग इज, छेड़खानी में कितना मज़ा है। आई माई सेल्फ डेकोरियसली प्रेस अ थाई और टू इन स्लाई इनोसेंस। आई, मैं, माई सेल्फ खुद, डेकोरियसली मतलब शालीनता से, मैं खुद शालीनता से, प्रेस अ थाई और टू इन स्लाई इनोसेंस, धूर्त मासूमियत में एक या दो जांघें दबाता हूँ। मतलब पोइट ने वहाँ पर जो औरतें थी जो कि हाफ बेयर थी, सेमी बेयर थी, उनके जो थाइस थी उनको प्रेस करते, मतलब ही वॉज इन्वॉल्व इन सेक्शुअल प्लेजर्स। द पार्टी इज़ अ ग्रेट सक्सेस, और वो पार्टी जो काफ़ी सक्सेसफुल साबित होती है। देन समवन सेज वी कांट एन्जॉय इट सम हाउ डोंट यू थिंक, फिर उन
जो जमाव था 23 लोगों का, उसमें से एक बंदा कहता है, फिर कोई कहता है, वी कांट एंजॉय इट, हम इसका आनंद नहीं ले सकते हैं, समहाउ, किसी भी तरह, डोंट यू थिंक, क्या आपको नहीं लगता, द एटमोसफियर करप्ट्स, माहौल खराब हो गया है, ऐसा जो माहौल है विदेशी शैली वाला, वो हमें करप्ट कर देता है। एंड लुक एट आवर वुडन वाइव्स, और देखो हमारी लकड़ियों की पत्नियों की तरफ। अब ये पत्नियों को लकड़ियों वाला क्यों कहा गया है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। क्योंकि पत्नियाँ जो है, भारतीय पत्नियाँ जो है, वो इन विदेशी शैलियों के बीच में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करती है। ऐसी पार्टियों में वो अलग से बैठती है, बातचीत नहीं करती है, शराब नहीं पीती है, किस नहीं करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसमें से ये पता चलता है कि भारतीय पत्नियाँ जो है वो नीरस है इन सारी चीज़ों के लिए, अरुचिकर है, उन्हें ये पार्टियाँ उबाऊ लगती है, इसलिए वुडन वाइव्स विदाउट एनी काइंड ऑफ एन्जॉयमेंट और हैप्पीनेस। आई टेक हिम आउट टू गेट सम एयर, तो पोएट उस बंदे को जिसे ये लगता है कि गलत है ऐसी पार्टी करना, उसे लेकर बाहर जाते हैं सो दैट वो कंफर्टेबल फील कर सके। दिस शी सेड टू हर सेल्फ, ये उसने खुद से कहा। अभी एक अलग सिनेरियो शुरू हो रहा है जहाँ पर हमें मॉडर्न इंडियन वुमन का सीन देखने को मिलेगा, पिक्चर देखने को मिलेगा। दिस शी सेड टू हर सेल्फ, ये उसने खुद से कहा। एज शी सैट एट टेबल, जैसे वो मेज़ पर बैठी, विद द इंग्लिश बॉस, अपने अंग्रेज बॉस के साथ। इज इट, क्या ऐसा है? दिस इज़ द प्रॉमिस, यह वादा है। अभी इन दोनों के बीच में का कन्वर्सेशन है, उस लेडी और इंग्लिश बॉस के बीच में का। इज इट, क्या ऐसा है? दिस इज़ द प्रॉमिस, ये वादा है। द लॉन्ग इवनिंग्स, लंबी शामें, इन द लार्ज अपार्टमेंट, बड़े अपार्टमेंट में, विथ कोल्ड बियर एंड वेस्टर्न म्यूजिक। अब ये जो इंग्लिश बॉस है उसके साथ में ये इंडियन लेडी जो है वो एक बड़े से अपार्टमेंट में जाकर लंबी लंबी शामें स्पेंड करती है, और साथ में वो ठंडी बियर भी पीते हैं और पश्चिमी संगीत भी एंजॉय करते हैं। ल्यूसिड टॉक ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, ल्यूसिड मतलब स्पष्ट, टॉक मतलब बातचीत, आर्ट मतलब कला, लिटरेचर मतलब साहित्य। स्पष्ट बातचीत करते हैं दोनों कला और साहित्य के बारे में। एंड ऑफ ऑल द चेंजेस इंडिया नीड्स, और उन सभी बदलावों की जिनकी भारत को ज़रूरत है। एट द सेकेंड मीटिंग, अब उस लेडी और उसके इंग्लिश बॉस की सेकेंड मीटिंग होती है इन द लार्ज अपार्टमेंट, बड़े अपार्टमेंट में, उसी बड़े अपार्टमेंट में। आफ्टर कोल्ड बियर एंड द म्यूजिक ऑन, शी सैट इन डिस एरे, ठंडी बियर पीने के बाद में और पश्चिमी संगीत एंजॉय करने के बाद में वो अस्त व्यस्त बैठी नजर आती है। द स्ट्रगल हैड बिन हार्ड, स्ट्रगल संघर्ष, हार्ड मतलब कठिन, संघर्ष कठिन था। एंड नॉट ऑल टुगेदर सक्सेसफुल, और पूरी तरह सफल नहीं हुआ था। मतलब उस इंडियन लेडी और उस इंग्लिश बॉस के बीच में कोई संघर्ष हुआ था, और वो संघर्ष बहुत कठिन था और पूरी तरह सफल नहीं हुआ था। अब वो संघर्ष क्या था हमें अगली लाइन्स में पता चलेगा। सर्टेनली द ब्लाउज वुड नॉट बी यूज्ड अगेन, सर्टेनली निश्चित रूप से, द ब्लाउज वुड नॉट बी यूज्ड अगेन, ब्लाउज़ का दोबारा उपयोग नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से उस इंडियन लेडी ने जो ब्लाउज़ पहना था वो दोबारा यूज़ किए जाने योग्य नहीं बचा था। मतलब उसके इंग्लिश बॉस ने उस पर शायद रेप करने की कोशिश की थी। बट विथ ट्रू ब्रिटिश कर्टेसी, लेकिन सच्चे ब्रिटिश शिष्टाचार के साथ, कर्टेसी शिष्टाचार के साथ, ही लेंट हर सेफ्टी पिन, उसने उसे एक सेफ्टी पिन दी। उस इंग्लिश बॉस ने उस लेडी को एक सेफ्टी पिन दी। बिफोर शी टुक द एलिवेटर डाउन, इससे पहले कि वो लिफ्ट लेकर अपार्टमेंट से नीचे जाए। मतलब उसका ब्लाउज जो है वो पहनने योग्य नहीं रहा था, तो उसने एडजस्टमेंट के लिए एक सेफ्टी पिन दी थी उस इंग्लिश बॉस ने, इससे पहले कि वो अपार्टमेंट छोड़कर लिफ्ट लेकर नीचे जाए। तो इस तरीके से अलग अलग सिनारियोज हमारे सामने प्रेजेंट किए पोइट ने, और उसमें से हमें इंडियन लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट देखने को मिले हैं। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।